अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप पंचायत चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90% लोग नाम जुड़वाने में यही एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं कि मतदाता अपना नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप नया वोटर है या फिर आपका नाम अभी तक वोटिंग लिस्ट में नहीं है या फिर आपने पहले आवेदन किया था लेकिन नाम नहीं जुड़ा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मतदाता का नाम जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा, फॉर्म कहां और कैसे जमा करें, और कौन से डॉक्यूमेंट की आप लोगों की आवश्यकता होगी और किन गलतियों से आप लोगों को बचना है ताकि आपका नाम बिना किसी परेशानी के वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि पंचायत चुनाव से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज की ये जो वीडियो है वो आम मतदाता के लिए है और हमारे बीएलओ साथियों के लिए भी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पंचायत चुनाव में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप एक फॉर्म काम में लिया जाता है जिसे हम लोग फॉर्म नंबर 1 या फिर फॉर्मेट नंबर 1 भी कह सकते हैं, जिसकी की पीडीएफ आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। इस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट को आप लोगों को भरना होता है ताकि आपका नाम जुड़ जाए। तो इस फॉर्मेट को आपको किस प्रकार से भरना है इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं और वीडियो के लास्ट में बीएलओ साथियों के लिए एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले ये मैं बता देता हूं कि ये फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहली बात ये है कि ये फॉर्म आपको मिलेगा कैसे। तो ये जो फॉर्म है आप बीएलओ से आप लोग ले सकते हैं, आपके क्षेत्र का जो बीएलओ है या फिर जो प्रगणक है उससे आप लोग ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस फॉर्म की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक कर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालकर आप खुद फॉर्म को भरकर बीएलओ को जमा करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो पंचायत समिति है वो पंचायत समिति का यहाँ पर नाम आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं निवेदन करता हूँ कि पंचायत वर्ग, यहाँ पर आप लोगों की अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और उसके बाद में आप लोग अपना नाम किस वार्ड में जुड़ाना चाहते हैं उस वार्ड की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। आपको ध्यान में रखना है कि आपके माता पिता या फिर पति का नाम पहले जिस वार्ड में जुड़ा हुआ है उसी वार्ड में आप लोगों को अपना नाम जुड़वाना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की एक रंगीन नई फोटो यहाँ पर आप लोगों को चिपका देनी है। उसके बाद आवेदक के ब्यौरा के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिखेंगे हिंदी में, और यदि आपका कोई उपनाम है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग का जो पूरा नाम है वो आप लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को लिखनी है जन्म तिथि। उसके बाद में आप लोगों को जन्म तिथि लिखनी है, तो जन्म तिथि में यहाँ पर देखिए दिन मास और वर्ष आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जिन मतदाता की जन्म तिथि 1/1/2008 से पहले की है वो सभी मतदाता पंचायत चुनाव के अंतर्गत अपने नाम जुड़वा सकते हैं। यानी कि मतदाता 1 जनवरी 2026 को 18 साल का हो जाना चाहिए। इस स्थिति के अनुसार जिनकी जन्म तिथि 1/1/2008 से पहले का जन्म है वो सभी मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगले वाले पॉइंट में हम लोग यहाँ पर जेंडर लिखेंगे, यदि आप लोग पुरुष है तो पुरुष लिख दीजिएगा, स्त्री तो स्त्री लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को पिता माता या फिर पति का नाम तीनों में से किसी एक का नाम आप लोगों को लिखना है। तो जैसे कि यदि आप लोग यहाँ पर पिता का नाम लिख रहे हैं तो पिता का नाम यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा और पिता वाले ऑप्शन पर आपको पेन से टिक करना है और माता और पति के जो लिखा हुआ है इसको काट देना है। यदि आप लोग यहाँ पर पति का नाम लिख रहे हैं तो पिता और माता को आपको काट देना है और पति के ऊपर राइट का निशान आप लोगों को लगा देना है, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो ऊपर मतदाता का नाम जोड़ रहे हैं वो नीचे यहाँ पर पिता का नाम लिखा हुआ है या फिर पति का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस लिखने के लिए आप लोग देखिएगा आपकी जो पंचायत चुनाव की जो लिस्ट है उस लिस्ट में आप लोगों के जो पिता का नाम या फिर पति का नाम पहले से जुड़ रखा है उसकी कौन सी मकान संख्या लिखी हुई है वही मकान संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। अपनी मन मर्जी से 1 2 3 5 आप लोगों को नहीं लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मार्ग क्षेत्र सड़क या मोहल्ले का नाम आप लोग लिख सकते हैं। उसके नीचे नगर या फिर गांव का नाम आप लोगों को लिखना है। उसके बाद तहसील का नाम लिखना है और जिले का नाम आप लोगों को लिख देना है। इधर आप लोगों को पंचायत समिति का नाम लिखना है। आपके एरिया के जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी हो तो ठीक है वरना इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में विधान निर्वाचन क्षेत्र का नाम आप लोगों को लिखना है कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका नाम क्या पहले से ही विधानसभा की किस भाग में जुड़ा हुआ है वो भाग संख्या आप लोगों को लिखनी है। यदि ये आपको पता नहीं है तो आप लोग बीएलओ से पूछ सकते हैं। और यदि आपका नाम विधानसभा के लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है तो ये कॉलम खाली छूट जाएगा।
तीसरे वाले कॉलम में यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है। अब नाम किसका लिखना है? जिसका पहले से ही पंचायत की चुनाव की लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। चाहे वो पिता का हो सकता है, चाहे आपके माता का हो सकता है, या फिर आपके पति का भी हो सकता है, या फिर भाई बहन का भी हो सकता है। तो किसी भी एक सदस्य का यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है। और आवेदक के साथ संबंध क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर पिता का नाम लिखा था, तो आवेदक के साथ यहाँ पर पिता आ जाएगा। यदि कोई शादीशुदा महिला अपना नाम जुड़वाना चाह रही है तो यहाँ पर उसका पति का नाम आ जाएगा, और आवेदक के साथ में संबंध यहाँ पर पति आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में मतदाता सूची की क्रम संख्या, उसका मतदाता सूची में कौन से क्रमांक पर नाम है वो क्रम संख्या यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। तो ये फर्स्ट पेज वाला फॉर्मेट है जो कि आपको इस प्रकार से भरना है। इसके पीछे वाले फॉर्मेट में यहाँ पर घोषणा है, तो घोषणा में देखिए यहाँ पर एक खाली जगह दिख रही है कि मैं सामान्य तौर पर ऊपर पैरा 2, यानी कि जो आप लोगों ने ऊपर 2 नंबर पे कॉलम में एड्रेस भरा था वहां कब से रह रहे हैं। तो यदि आपका जन्म उसी गांव के अंतर्गत हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों को जन्म से लिख देना है। और यदि कोई महिला है जो शादी होकर आपके गांव के अंतर्गत आई है, जो शादी की जो तारीख है, जो विवाह की जो तारीख है, वो तारीख आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। यदि एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पर महीना या फिर वर्ष भी लिख सकते हैं। और नीचे वाले जो कॉलम है वो यहाँ पर खाली छूट जाएंगे। यहाँ पर स्थान आ जाएगा, आपके गाँव का नाम आ जाएगा, आप जिस दिन फॉर्म जमा करवा रहे हैं उसकी तारीख लिख देनी है, और यहाँ पर आप लोगों को अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर किसके करने हैं? जिसका नाम मतदाता सूची में जुड़ने जा रहा है उसी के ही सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए। अब यहाँ पर एक टिप्पणी लिखनी है जो कि बीएलओ लिखेगा, तो ये आम मतदाता के लिए नहीं है, यहाँ पर ये बीएलओ साथियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप लोग किसी भी मतदाता का नाम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक टिप्पणी भी लिखनी होगी। टिप्पणी कैसे लिखनी है? आप लोगों को मतदाता का नाम, पंचायत वर्ग यानी कि उस ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है, वार्ड संख्या, कौन सी वार्ड में उसका नाम जुड़ रहा है, जैसे जैसे मान लीजिए 2 में जुड़ रहा है तो वार्ड संख्या 2 की मतदाता सूची में जोड़ने की अनुशंसा की जाती है, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं नाम जोड़ना उचित है। उसके बाद में यहाँ पर प्रगणक लिखना है और ऊपर आपके सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में नीचे का जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट एसडीएम कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, तो इसको आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा। सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए आवेदक द्वारा भरा जाए, ये आवेदन की रसीद है, तो रसीद में सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम जोड़ रहा है उसका नाम लिख देना है, उसका पता आपको लिख देना है, और यहाँ पर तारीख लिख देनी है, और यहाँ पर प्रगणक के सिग्नेचर हो जाएंगे। और पता के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर अपने जो मतदान केंद्र का नाम है वो मतदान केंद्र का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, और यहाँ से इस पर्ची को फाड़ कर आप लोगों को मतदाता को देनी है। तो इस प्रकार से जो आम मतदाता है या फिर जो बीएलओ साथी है, जो नाम जोड़ने के लिए आपको फॉर्म इस प्रकार से भरना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं या फिर बीएलओ साथी मतदाता से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फोटो आ जाएगी। सेकंड नंबर पे आता है आधार कार्ड। आप लोग मतदाता का आधार कार्ड ले लीजिएगा। जो आधार कार्ड आप लोग मतदाता से ले रहे हैं उस आधार कार्ड के अंतर्गत जिस ग्राम पंचायत में वो अपना नाम जुड़वाना चाह रहा है उसका एड्रेस होना जरूरी है, यानी कि आपको एक एड्रेस प्रूफ लेना है। तो आप चाहे एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड ले सकते हैं या फिर राशन कार्ड भी ले सकते हैं या फिर मूल निवास भी ले सकते हैं। जन्म तिथि के लिए आप लोग जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट ले सकते हैं। यदि कोई मतदाता 10वीं तक नहीं पढ़ा है तो आप लोग 5वीं या फिर 8वीं की मार्कशीट भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद में चौथा डॉक्यूमेंट आपको लेना है, जो मतदाता अपना नाम जुड़वाना चाहता है उसके पिता का या फिर उसके पति का आधार कार्ड ले लो या फिर पहचान पत्र ले लो, ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मतदाता इसी गांव का रहने वाला है, कोई फर्जी नाम नहीं है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेने हैं। अब इसके बाद में बीएलओ साथियों के लिए जानकारी है कि जब आप लोग सारे नामों को जोड़ देंगे, फॉर्म नंबर 1 भर देंगे, तो आपको एक समरी का फॉर्मेट भी भरकर देना है। तो देखिए साथियों, जो प्रपत्र 3 है ये समरी का है ना। जितने भी आप लोगों ने फॉर्मेट नंबर 1 नए नाम जोड़ने के लिए लिए हैं उन सभी की यहाँ पर डिटेल लिखनी है। सबसे पहले फॉर्म आपको कब प्राप्त हुआ उसकी क्रम संख्या लिखनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 लिखना है। दावेदार का नाम यानी कि मतदाता का नाम लिखना है। पिता या फिर पति का नाम आपको लिख देना है। निवास स्थान का पता आपको लिख देना है, और जिस वार्ड में दावा प्रस्तुत किया गया है यानी किस वार्ड में वो अपना नाम जोड़ना चाहता है, यहाँ पर सबसे पहले पंचायत का नाम आ जाएगा। उसके बाद में उस पंचायत की वार्ड संख्या यहाँ पर लिख देनी है जिसमें वो अपना नाम जोड़ना चाहता है, और यहाँ पर सुनवाई का तारीख वाले ऑप्शन को आप लोग खाली छोड़ देना है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट आप लोगों को भरकर अपने सुपरवाइजर को देना है ताकि वो आगे एसडीएम कार्यालय में इस फॉर्म को जमा करवा सके। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अगर एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई मतदाता अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो सबसे पहले वर्तमान ग्राम पंचायत में उस मतदाता का नाम जहां पर जुड़ा हुआ है वहां के बीएलओ से आपको कांटेक्ट करना है, और वहां से आप लोगों को अपना नाम कटवाना है और वहां से एनओसी लेनी है। और एनओसी लेने के बाद में अब
जहां आप लोग जिस ग्राम पंचायत में अपना नाम जोड़ना चाहता है वहां के बीएलओ या फिर प्रगणक से कांटेक्ट कर वो आप लोगों को जो एनओसी ली है आप लोगों ने वो एनओसी उनको देनी है और साथ में एड्रेस प्रूफ भी देना है कि मैं इस ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। तो इस प्रकार से एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में नाम जुड़ सकता है। तो साथियों अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव के अंतर्गत नए मतदाता का जो नाम जोड़ना है, जो फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आप लोगों को भरना है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पंचायत चुनाव से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है, ऑफलाइन अपडेट होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।